आज मैं सुनाने जा रही हूँ सौतेली माँ का कहर और गरीबी में कैसे आगे बढ़े। गरीब घर की बहू बनी कलेक्टर। आज हमारा ये टॉपिक है। एक बच्ची की माँ नहीं थी। एक बच्ची थी, उसकी माँ नहीं थी। सौतेली माँ उस बच्ची से हर काम करवाती थी। उसकी एक सौतेली माँ थी। 4 बजे वोर मतलब सुबह से उठकर वो बच्ची सारा काम करके स्कूल के समय तक सारा काम करती थी ख़त्म, और उसके बाद स्कूल भी जाती थी। सौतेली माँ जो थी उसके अपने भी बच्चे थे। उन बच्चों को तो टिफ़िन देती थी, लेकिन वह बच्ची को टिफ़िन नहीं देती थी। लेकिन उस बच्ची को कोई ऐतराज़ नहीं था। पिता कभी महीने में काम करके घर आता था कमाकर, तो उस बच्ची की सौतेली माँ काफ़ी मान जान करने लगती थी, उस बच्चे से प्यार जताने लगती थी। पिता के जाने के बाद वो वही कार्य फिर से करने लगती थी। बच्ची पढ़ने में तेज थी, धीरे धीरे बड़ी हो गई। पिता को विवाह की उसकी चिंता सताने लगी। एक दिन लड़की के पिताजी बिटिया की शादी का जिक्र कर दी। सौतेली माँ ने कहा, उसकी जो सौतेली माँ थी उसने कहा, हमारे रिश्ते में एक लड़का है, दहेज भी नहीं लेगा, थोड़ा गरीब परिवार है, ठीक है। लड़की बल्कि पढ़ना चाह रही थी, लेकिन जबरदस्ती मंदिर में विवाह कर दिया। ऐसे ही आराम से विवाह कर दिया, कोई धूमधाम से नहीं। उसे उसके ससुराल भेज दी। लड़की जब ससुराल गई, उसे अपनी बदनसीब किस्मत सोचकर बहुत कुछ बोली नहीं, लेकिन लड़के ने कहा कि आप बुरा न मानो तो एक बात कहें, और लड़की की आपके साथ जीवन भर रहना है, आप जो कहोगे हम मानेंगे। लड़की ने बोला, आपको जीवन भर रहना है, आप जो कहेंगे हम मानेंगे। लड़का बोला, जहाँ से पढ़ाई छोड़िए वहीं से आप शुरू कर दीजिए, हम गरीब जरूर हैं लेकिन गवार नहीं हैं। लड़का कितना अच्छा था, देखिए। लड़की अपने पति का पैर पकड़कर थपक कर रोने लगी। लड़का दिन रात मेहनत करने लगा। लड़की दिन रात पढ़ाई में मन लगा दी। लड़की एक दिन बड़े शहर में रहकर IAS की तैयारी करने लगी। लड़का कमा कर जैसे भी उससे होता था वो पैसे देने चला आता था। लड़कियों के हॉस्टल के बाहर मिलकर पैसा दे देता था और चला जाता था। घर वापस चला आता था। लड़की IAS में सिलेक्ट हो गई और IAS की ट्रेनिंग पर भी चली गई और किसी दूसरे प्रदेश में DM भी बन चुकी थी। संयोग से लड़का पता लगाकर जब वहाँ पहुँचा तो लड़की की सारी व्यवस्था देखकर लड़का खुद शर्मिंदगी खाने लगा और वह मन बना लिया कि हम खुद इनकी ज़िंदगी से दूर हो जाएंगे। लड़का उसकी ऐसा आज़ादी देख के शर्माने लगा कि मैं तो गरीब हूँ और इसकी लाइफ में रहने के लायक नहीं हूँ, तो वो है सोचला मैं इसकी ज़िंदगी से बहुत दूर चला जाऊँगा। लड़के की माँ की तबीयत खराब थी। लड़का हफ्ते भर से मिलने के लिए प्रयास कर रहा था, लेकिन कोई मिलने नहीं दे रहा था। ठंड का मौसम था, वो अपनी वाइफ से मिलने के लिए खड़ा था, लेकिन कोई मिलने नहीं दे रहा था। DM साहिबा कंबल का वितरण का होर्डिंग लगा था। DM साहिबा उसकी वाइफ कंबल वितरण कर रही थी। वो भी सवेरे से लाइन लगाकर खड़ा हो गया। उसका पति सवेरे से लाइन लगाकर खड़ा हो गया, जिसमें 5 गरीब चुने गए, उसमें वह लड़का भी था। DM साहिबा गाड़ी से उतरी और एक एक करके कंबल देना शुरू कर दिया। जब 5वें आदमी को कंबल देने की बारी आई, वह लड़का अपना मुंह तौलिया से बांधे खड़ा हो गया। DM साहिबा जैसे ही कंबल हाथ में दी, उसकी वाइफ ने जैसे ही अपने पति के हाथ में कंबल दिया, वो लड़का जो गरीब था कंबल ले रहा था उसका पति ही था। लड़के की आंखें नम हो गई और धीरे से बोला कि साहब, हमारी माँ की तबीयत खराब है, माँ को यहीं लाया हूँ, आप सरकारी अस्पताल में फ़ोन कर दीजिए जिससे मेरी माँ का सही इलाज हो सके। DM साहिबा आवाज़ को पहचान ली। उसकी वाइफ ने उसकी आवाज़ को पहचान ली और हाथ पकड़कर फपक कर रो पड़ी और बोली, आप कब आए, मुझे बताए क्यों नहीं, माँ जी कहाँ है। उसने इशारा किया, इतने में ही खुद चल दी। उसने इशारा किया उसकी पत्नी ने, तो उसकी वाइफ इतने में खुद चल दी। अपनी गाड़ी में सबको बिठाई, अपने आवाज़ ले गई, मतलब अपने घर ले गई। तत्काल सबके ठंडक के कपड़े खरीद कर लाई। ठंड के जो कपड़े थे तुरंत ही खरीद कर लाई सबके लिए। लड़का बोला कि आप बहुत बड़ी अधिकारी हो गई हैं, तो वह बोली कि तो क्या हुआ, आप हमारे पति थे और हैं
आप लोग को हम कैसे भूल जाएंगे। आप मेरे लिए दिन रात मेहनत किया करते थे, आपकी देन है कि मैं यहाँ खड़ी हूँ। उसने कहा आप ही की सब मेहनत का फल है कि मैं आज यहाँ डीएम हूँ। ऐ सुन लड़की की आंखें नम हो गई। इतने में डीएम साहिबा और उसकी वाइफ ने अपनी आंखों के आंसू रोक नहीं पाए, अपने पति के गले लगकर सिमट सिमट कर रोई अपने परिवार के साथ। फिर वो लोग हमेशा के लिए। हेलो गाइस, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, ताकि आगे भी आपको ये वीडियो